ये कह दें कि मुल्क हमारा है, हम जैसे चाहेंगे करेंगे। लीडरशिप पे जान बचा के भागे जिस तरह पहले हुआ है 4-5 दफ़ा। सर गरीब आदमी शहीद हुआ है, गरीब आदमी मरेगा। सर मजमा बहुत लंबा था लेकिन उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके। ये बैठ के मुज़ाकरात किए जा सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजुल्फ़िकार खान और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। नाज़रीन, कल की शब जो पीटीआई के कारकुनान पे काफ़ी भारी गुजरी। आज हम इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हैं जहां पर हम आवाम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से उन पर शेलिंग की गई, फायरिंग की गई और गिरफ़्तारियाँ हुई, क्या वो तरीका दुरुस्त था? अगर वो दुरुस्त नहीं था तो किस तरह से उनसे निपटा जा सकता था? जानते हैं आवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं जिस तरह से रात को जो वाक़या पेश आया और जिस तरह से कारकुनान, पीटीआई के कारकुनान थे, उनके साथ निपटा गया हुकूमत की जानिब से, आप ये समझते हैं कि वो दुरुस्त अंदाज़ था उन पे शेलिंग करना, गिरफ़्तारियाँ करना या फायरिंग करना? बस ये कह दें कि मुल्क हमारा है, हम जैसे चाहेंगे करेंगे। बस और क्या हो सकता है, क्योंकि गरीब आवाम को मार रहे हैं। वो अगर काफ़िला चला है, कोई रास्ते में नुकसान नहीं हुआ, कोई आवाम को तकलीफ़ नहीं हुई। हैं जी, यहाँ उन्होंने आया धरना, और हुकूमत ने धरने दिए हैं सारा, लेकिन ये जो काम हुआ है ना, ये तारीख़ी काम है कि वो सब कुछ छूट दे दिया, इजाज़त दे दिया कि पाकिस्तानी शहरी की जान की कोई कीमत नहीं है, मारो खैर। ये को मुल्क है? इस तरह कभी हुआ है कि फुल इजाज़त है जी, जो बंदा अपने हक़ में बोलेगा उसे मारें गोली, उसे करें गिरफ़्तार? हैं जी, ये सदा बादशाही खुदा की ज़ात की है, खुदा की ज़ात से इन लोगों को डरना चाहिए। हाँ जी, अगर कोई अपना हक़ मांग रहा है, इमरान खान ने क्या गुनाह किया है कि वो जेलों की सलाखों के पीछे है? सारों ने मुल्क लूटा है, पैसे खाए हैं, सारा कुछ, इनके सारी वजारतें इन्होंने घर में रखी है। हाँ जी, उस बेचारे ने इस मुल्क के खातर जो है बात करने की कोशिश की है, उसे जेल से ही नहीं निकलने दे रहे। और जो उसके हक़ में बात कर रहा है वो तो यही मुतालबा कर रहे थे ना कि उसे छोड़ें, उसका कसूर क्या है? हाँ जी, तो इन्होंने जो है ना रात को इधर इंडिया पाकिस्तान बना दिया है। हाँ जी, वो ये इस मुल्क का हाल है कोई ये? अच्छा, आपके ख़्याल में क्या एक बेहतर हिकमत अमली हो सकती थी? ज़ाहिर है पुलिस भी हमारी है, बाकी जो फोर्सेस है वो भी हमारी हैं, उसमें भी हमारे ही लोग हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, और जो कारकुनान हैं तहरीक इंसाफ के या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं। तो एक कौन सा एक बेहतर अंदाज़ हो सकता था जिससे ये दोनों जो लोग हैं वो महफूज रहते? सर जी, वो कहते हैं जी कि हमें टाइम दें, 1 हफ़्ते में इमरान खान को हम रिहा कर देंगे। हाँ जी, उसको रिहा करते, बैठ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ सोचते। ये तो नहीं है कि इसको बिल्कुल जो है ना वो इन्होंने बना दिया है कि पाकिस्तानी शहरी की कीमत ही नहीं है, कि जाओ जी गोलियां मारो पाकिस्तानी शहरों को। हाँ जी, कोई अपने हक़ के लिए निकलता है या बोलता है, वो ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। ऐसा रवैया बिल्कुल ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ है। ये ऐसा करेंगे जी पाकिस्तानी शहरी की कोई कीमत नहीं है, जाए उसे गोली मारे। एहतजाज तो हर कौम का हक़ है एहतजाज। हैं जी, कौन सी किताब में लिखा है कि एहतजाज ना करें? हैं जी, एहतजाज लीडरशिप का हक़ है। ये सब कुछ नून लीग का तो नहीं है कि मुल्क के वही कर सकते हैं जो करें। ये बहुत गलत हुआ है, गरीब लोगों को मारा है इन्होंने, और अपना जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। ये मीडिया को भी आवाज़ उठानी चाहिए। देखें, मीडिया कल से परसों से कोई ख़बर नहीं दे रहा, सिर्फ कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ ज़्यादती हुई है। ये बात नहीं करनी चाहिए। जो हक़ है, जो सच है, वो बोलना चाहिए। इमरान खान इतने अरसे से जेल में है, उसने क्या इतना कसूर कर दिया है? हाँ जी, उसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए किया है। लंगर खाने उसने खोले हैं, गरीब लोगों के लिए पनाहगाहें उसने बनाई हैं। 12,000 रुपया गरीब को वो दे रहा था, इलाज मुफ्त कार्ड उसकी हुकूमत में बने हैं। इन्होंने अपना सरिया बेचने के लिए मोटरवे बनाई हैं, उस मोटरवे को लेके ये फिर रहे हैं कि मोटरवे बनाई हैं जी। देखें, गरीब आवाम को उसने कितनी वो की है कि गरीब आदमी को हर जगह से खाने के लिए लंगर मिलता था, पनाहगाहें बनी थी। रात को जो गरीब बाहर सोया हुआ है तो उसे पनाहगाह बना के दी है। 12,000 रुपया गरीब आदमी को मिल रहा था। गरीब औरतों से जाके पूछें, गरीब आदमी से जाके पूछें कि इस हुकूमत में क्या फैसिलिटी थी। हाँ जी, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज था, पता नहीं। जो लोग शहीद हो गए हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, उनसे ज़्यादा ज़ाहिर है मुजाहिरीन की शहीद होने की मुबैना तौर पर जो है वो इतलात आ रही हैं कि वो ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। उनके बारे में आपके क्या तासुरात? सर, गरीब आदमी शहीद हुआ है, गरीब आदमी मरेगा। लीडरशिप चाहे नून लीग की है चाहे पीटीआई की लिए, वो सेफ़ है। मरता गरीब आदमी ही है। हाँ जी,
गरीब आदमी किस लिए जद्दोजहद कर रहा है कि शायद गरीब का कल बेहतर हो सके, लेकिन गरीब का कल कोई बेहतर होने नहीं देगा। हाँ जी, मरा गरीब ही है, पीटा गरीब ही है। हाँ जी, मुस्तकबिल की लेकिन ये हिकमत ज़्यादती अमली हुई है, सरासर ज़्यादती हुई है। ये पाकिस्तान का इस्लामी मुल्क है, यहाँ कौन सा कानून इजाज़त देता है कि जो बंदा एहतजाज के लिए या धरने के लिए निकले उसे सरेआम गोली मार दो। ये जो आर्डर देने वाला है उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होना चाहिए कि ये किस लॉ के तहत आर्डर है कि सरेआम गोली मारी जाएगी, क्या कसूर हो गया था। ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम 2 दिन हो गए लाहौर से इधर तक आते हुए हमें, और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से हम इधर तक पहुँचे हैं। मेरा इंटरव्यू था इस्लामाबाद एम्बेसी में और बहुत परेशानी के बाद इधर आया हुआ। आपके ख्याल में वो तरीका दुरुस्त है? बेशक मुश्किलात तो ज़ाहिर है, वो उन लोगों का भी ये स्टांस है कि हम भी जो ये मुश्किलात हैं इनको दूर करने के लिए ये हम एहतजाज करें। इनका तरीका था कोर्ट में जाके तरीके से बात करते हैं, क्योंकि ये कोर्ट मैटर है। अगर इस तरह ये करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो सा मर्जी आके एहतजाज करे, रास्ते ब्लॉक करे, इस तरह आम पब्लिक को ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, ये भी मान लिया जाए कि उनका तरीका गलत था, मगर क्या जिस तरह से गवर्नमेंट ने उनके साथ ट्रीट किया है, क्या वो तरीका दुरुस्त है? जिस तरह से शेलिंग की गई, इवन फायरिंग की मुबैन तौर पे इतलात हैं। नहीं, वो तरीका दुरुस्त नहीं था। ये बैठ के मुज़ाकरात किए जा सकते थे, मुज़ाकरात किए जा सकते थे, कोई एक हल निकाला जा सकता था। ये मेरे हिसाब में तो बिल्कुल दुरुस्त है जी, कि जिस तरह उन्होंने हमले किए हैं रेंजर्स पर, पुलिस पर, और असला लेकर वह लोग आए हैं और इस्लामाबाद को यरगमाल बनाया, तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया। गवर्नमेंट को ये काम पहले करना चाहिए था, ताकि ये इतने नौबत ही ना आती। हम बाराकों से आते हैं, 4-5 दिन से कारोबार बंद है, हर आदमी परेशान है, तो मुल्क का भी नुकसान है इसमें। आपका नहीं ख्याल कि जो शहरी यहाँ पर आए थे वो भी तो इसी मुल्क के शहरी हैं, उनसे किसी बेहतर अंदाज में भी निपटा जा सकता था? सर बेहतर अंदाज में क्या, अब एक तरफ से कोई गोली चलाएगा तो ये तो फिर भी गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि उन्होंने बड़े तअम्मुल का मुजाहरा किया। जब आज से बात ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, और वो लेना चाहिए था बिल्कुल। लेकिन मुजाहिरीन तो निहत्ते थे, उनके पास तो कोई असला नहीं था, वो तो हाली हाथ आए थे, तो उन पे फायर करना, ये शेलिंग करना आपके ख्याल में ये जस्टिफाइबल है? सर निहत्ते लोग अगर होते तो कम से कम पुलिस वाले 100 से ऊपर ज़ख्मी हुए हैं, 2-3 शहीद हो गए हैं, रेंजर्स वाले 3-4 बंदे शहीद हो गए हैं। अगर वो निहत्ते होते तो ये काम तो नहीं होना था। देखें, पुलिस भी ज़ाहिर है हमारी है, इसी मुल्क के शहरी हैं, वो भी हमारे अपने लोग हैं, लेकिन जो मुजाहिरीन हैं वो भी अपने लोग हैं। तो क्या कोई ऐसा मतलब दरमियानी रास्ता नहीं हो सकता था कि दोनों महफूज रहें और ये तरीका जो खुश असलूबी से इसको निपटाया जा सके? सर वो तो अगर टेबल पे बैठते तो निपटाते ना। अब PTI के अंदर कोई इस टाइम लीडरशिप तो है नहीं है। बुशरा बेगम कुछ कह रही हैं, अली मीन गंडापुर कुछ कह रहा है, वरना गवर्नमेंट ने तो इनको इजाज़त दी थी संगजानी करने की। ठीक है, लेकिन ये नहीं माने। ये करते करते जनाब D चौक तक पहुँचाए हैं, फिर आगे जा रहे हैं एम्बेसीज़ का एरिया है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे इदारे इधर है, मेन बिल्डिंग है। तो अगर इनको लूज छोड़ देते तो इन्होंने सब जलाओ गिराई करना था, और क्या करना था। आपका बेसिकली ये कहना है कि जिस तरह से भी निपटा जाए, जो स्टेट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो बेशक वो उनको मार के किया जाए, गिरफ्तारियाँ करके किया जाए, जिस भी अंदाज से किया जाए। बिल्कुल, ये अब आप देखें ना, कारकुन तो इधर ही रह गए, तो किधर गई लीडरशिप तो जान बचा के भागी, जिस तरह पहले हुआ 4-5 दफ़ा कारकुनों को यहाँ मारने के लिए छोड़ दिया, तो उनमें से कोई गिरफ़्तार हो गया, कोई भाग गया, लेकिन लीडर तो वो तो महफूज ही रहा है, उनमें से तो कोई नहीं गिरफ़्तार हुआ, वो तो निकल गया। तो लीडरशिप को गिरफ़्तार करें, लीडरशिप को उनके साथ जो भी सलूक करना करें, लेकिन शहरी तो फिर भी वो पाकिस्तान के ही हैं, और रात के अंधेरे में इस तरह से करना। सर ये बात ये है कि अगर ये 9 मई वालों को सज़ा हो जाती ना, तो ये नौबत यहाँ तक नहीं आनी थी। ये उनको जो लूज छोड़ा है ना, कि अभी तक कोई सज़ा जजा का यहाँ पे हमारा अदालती निज़ाम कोई नहीं है। और 9 मई वालों को अगर उनको सज़ा मिल जाती तो ये नौबत नहीं आनी थी, ना इतना जानी नुकसान होना था। तो हमारे सामने तो गवर्नमेंट ने जो किया बिल्कुल सही किया। बहुत शुक्रिया। बस सर यही हुआ है कि जो लीडर थे उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए था, लेकिन वो थे वो गुलसूम हॉस्पिटल से आगे नहीं गए, अवाम आगे रह गई। बस आपके ख्याल में लीडरशिप जो है उसको आगे होना चाहिए था, उसको उनके पास क्लैरिटी नहीं थी कि हमने करना क्या। आवाम को तो वो लेके आगे, लेकिन आगे उन्होंने आके उनको छोड़ दिया कि आप जो मर्ज़ी आपने करना है वो करें, लेकिन हम आपको लीड नहीं कर रहे। सर मजमा बहुत लंबा था, लेकिन उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके। आपके ख्याल में ये लीडरशिप का फ्लॉ है? बिल्कुल लीडरशिप का ये फॉल्ट जिस है। तरह से उनके साथ निपटा गया है फोर्सेस की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, क्या वो दुरुस्त तरीका है?
नहीं, वो भी ठीक नहीं है। अगर ये प्रॉपर मुज़ाकरात के पेज पर आ जाते दोनों पार्टीज़ तो फिर हो सकता था, लेकिन बस इसमें मीडिया का भी बड़ा कसूर है। उसने भी फेक न्यूज़ फैलाई हैं काफ़ी के मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसमें बेसिक ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे बेहतर एक अंदाज़ क्या हो सकता था कि किस तरह से एक सेफ साइड से शायद दोनों पार्टीज़ जो है वो अपनी फेस सेविंग भी कर लेती और मामला भी जो है वो बिगड़ता ना, क्या एक इस तरह का कोई दरमियानी रास्ता हो सकता था? सर, दरमियानी रास्ता दोनों पार्टीज़ ने छोड़ा नहीं है अब अपने लिए, ना दोनों एक पेज दोनों एक्सट्रीम पे चली नहीं है, एक्सट्रीम पे चली गई। दोनों पार्टी एक पेज पे आना नहीं चाह रही। अगर कोई भी झुकता है तो अपने लिए वो मस्सा में लॉस कर रहा है अपना। और जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो लोग शहीद हुए हैं मुबैना तौर पर, जिनकी इतलात आ रही हैं, उनके बारे में क्या तासुरात हैं? सर, उनके लिए बड़ा अफसोस है। तो बाकी तो अपनी जान बचा के भागे, लेकिन वो बेचारे बेमौत मारे गए। कैसे हैं आप? अरे अच्छा, जो रात को जिस तरह से जो वाक़या हुआ, इस मामला से हम बात नहीं कर रहे, और पूछो, और पूछो, चाय पूछो, घूमना पूछो, एंजॉयमेंट पूछो। नहीं, अब ज़ाहिर है इतना बड़ा वाक़या हुआ है तो ज़ाहिर है वो इम्पोर्टेंट है। चाहे शायद से कभी हम उस पर बात कर लें। यार, हमारी मोहब्बत चाय से, चाय के बारे में पूछें, कश्मीरी चाय पूछे, कोई और चाय पूछे। नहीं, चाय के बारे में हम फिर किसी दिन बात कर सकते हैं। अभी जो एक ज़ाहिर है बड़ा वाक़या हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर किसी दिन सब कुछ होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, ये चाय नहीं होगा। वालेकुम अच्छा, रात को जो वाक़या पेश आया, जिस तरह से कारकुनान के साथ निपटा गया है, उन पे शेलिंग की गई, फायरिंग हुई और गिरफ्तारियाँ हुई, आपके ख्याल में वो तरीका दुरुस्त था क्या, इस तरह से निपटना उनके साथ? देखो भाई, दोनों तरफ से तरीका दुरुस्त नहीं था, उधर से भी दुरुस्त नहीं था, इधर से भी दुरुस्त नहीं था। अगर कारकुनान से हमने खुद, हमारे बंदों ने खुद देखे हैं, कारकुनान के पास भी शेलिंग पंप थे, वो क्या कहते हैं उसको, थे, इन्होंने भी शेलिंग की है उधर। अच्छा, आपने ये खुद देखा है? इधर हम, मैंने नहीं देखा, लेकिन इधर से हमारे बंदे गए हुए थे जो, उन्होंने खुद देखा हुआ है। चले आप, हमारी मार्केट में काम होता है, हम इधर से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। लेकिन लोगों ने देखा है कि इनके पास भी शेलिंग पंप थे, उनके पास भी थे, उधर से भी शेलिंग हुई, इधर से भी शेलिंग हुई, उधर से भी बंदे मरे हैं, इधर से भी बंदे मरे हैं। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में दोनों साइडों से मतलब बराबर शेलिंग हुई है? ज़ाहिर है ये तो हम तब बता सकते हैं, हम उधर होते तो, हम उधर उस साइड पे ही नहीं गए। का था निपटने का, क्या वो दुरुस्त है? देखें, अभी वो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो उनको पता है जिन्होंने किया है या जिनके साथ हुआ है, वो बता सकते हैं कि दुरुस्त हमारे साथ हुआ है या गलत हुआ है। तो आपके ख्याल में ये दुरुस्त है या नहीं है? देखिए, अब मेरे ख्याल से तो ये दुरुस्त हुआ है। ठीक है। देखिए, अब इधर उधर तक अगर रोकने का कोई और चांस भी नहीं था, आपको प्यार से कह रहे हैं नहीं रोक रहे, शेलिंग किया नहीं रोक रहे, एंड पे फिर उनको करना पड़ा जो वो नहीं चाहते थे, वो करना पड़ा उनको। आपको नहीं लगता कि इससे बेहतर अंदाज में इनसे निपटा जा सकता था? नहीं, मुझे नहीं, इससे बेहतर अंदाज कौन सा हो सकता है। जब वो इस्लामाबाद में वो बता रहे थे कि आप इस्लामाबाद में इंटर हुए, मैंने लोगों से, मेरे पास ये कीपैड मोबाइल है, मुझे नहीं, वल्लाह मुझे नहीं पता क्या बता रहे। लोगों से सुनता हूँ कि ये मतलब हुकूमत पाकिस्तान ने बताया है कि अगर आप इस्लामाबाद में इंटर होते हैं तो हम आप पे फायरिंग करेंगे, हम आपको शूट करेंगे, इसलिए आप इस्लामाबाद में इंटर ना होना। ये एक दफ़ा 144 का नफाज है। लेकिन जहाँ पे जमहूरियत होती है वहाँ पे एहतजाज का हक हर शहरी को होता है। तो अगर वो पुरअमन रहते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये नहीं है कि पीटीआई हो या नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, किसी भी पार्टी के लोग हों या किसी भी उनका से ताल्लुक़ हो, तो उनको हक नहीं होना चाहिए कि वो अपने मुतालबात के लिए एक एहतजाज कर सके पुरअमन रह के? पुरअमन एहतजाज तो उसको कहते हैं कि पुरअमन तरीके से आए। पुरअमन एहतजाज तो 10 बंदा का भी होता है, 10,000 का भी होता है, 10 लाख का भी होता है, लेकिन जो अपने पास वो लेकर आए शेलिंग पंप्स वगैरह, आपने खुद देखे हैं उनके पास पंप? मैंने नहीं देखे, मैंने तो इधर से। फिर आपका ये कहना बनता नहीं है ना कि वो लेके आए थे साथ। तो फिर आप सीधा बता दें कि आप पीटीआई के एंकर हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरी बात सुने, बुलवाना चाहते हैं जो मैं नहीं, बिल्कुल मैं आपसे वो लफ्ज़ नहीं बुलवाना चाहता। मैं आपसे कह रहा हूँ काइंडली, अब मैंने आपको ये बोला है कि ना मैं उधर से हूँ ना मैं इधर से हूँ, मेरा किसी और पार्टी, और मैं भी ना उधर से हूँ ना उधर से हूँ, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये मैं आपको कह रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने कुछ भी नहीं देता, ना आर्मी वालों को, रेंजर वालों को फायरिंग करते देखा है, ना इनको शेलिंग करते देखा है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यरा लले इस तरह बात है, गंडापुर भाग है, इससे हुकूमत को चाहिए गंडापुर को गिरफ्तार कर ले, ठीक है, लेकिन और अवाम भी हमारे, एफसी भी हमारे और फोर्सेस भी हमारे। जी। तो इस्लामाबाद के सर्द मौसम की तरह यहाँ के लोगों की आराम में भी कुछ सर्दी पाई गई है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी कोई राय देना नहीं चाहते, मगर फिर भी आपने कुछ लोगों की राय जानी कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। खुदा हाफिज़।